गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब भी बढ़िया होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि जैसे कि 60 दिन हमारे एग्ज़ाम में अब बचे हैं, तो इस 60 दिनों को हमें कैसे यूज़ करना है, हमारा रिवीजन कैसे करना है, इन सारे टॉपिक पे मैं आज बात करूंगी। अगर आप लोग भी यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। जैसे कि आज 1 मार्च हो गया है और अब देखा जाए तो मार्च और अप्रैल ये 2 महीने हैं हमारे रिवीजन के लिए। इस 2 महीने में हमें फुल फोकस करना है कि हमारा जो भी पढ़ाई अभी तक हो पाई है हमें उसका ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है, क्योंकि जितनी बार हम रिवीजन करे रहेंगे उतना ही ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद होने वाला है। तो इसीलिए अभी फुल फोकस यही करना है कि जितनी भी बार हो सके हमें रिवीजन कर लेना है अपने पूरे सिलेबस को। अभी तक हम जितना भी अपना सिलेबस कवर कर पाए हैं, जितने भी बार पढ़ पाए हैं, वो सब साइड करते हुए अब हमें इस मार्च महीने में ये फोकस करना है कि कम से कम 2 से 3 बार हमें अपने पूरे सिलेबस का रिवीजन कर लेना है, जिससे कि अगर मार्च महीने में हम अपना सिलेबस पूरा रिवाइज कर लेंगे तो फिर अप्रैल महीने में हम अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो अभी मार्च महीने का मेरा फुल टारगेट यही है कि मुझे कम से कम 3 बार अपने पूरे सिलेबस को रिवाइज करना है। बाकी मैं ये रिवीजन कैसे करूँगी ये आप लोगों तक ज़रूर शेयर करूँगी। तो यही कोशिश करनी है कि हमें पूरे मार्च महीने में अब तक हमने चाहे जो भी सोर्स फॉलो करके अपनी पढ़ाई की है, हमें उसी सोर्स को फॉलो करके अपना रिवीजन करना है। और रिवीजन के साथ हमें एक चीज़ बहुत ही ध्यान देना है कि जो भी टॉपिक हम रिवाइज कर रहे हैं उसका हमें एक शॉर्ट नोट्स तैयार करते चलना है। तो अभी पूरे मार्च महीने का मेरा यही टारगेट है कि मुझे सिर्फ अपने सिलेबस को अच्छे से रिवाइज करना है और उसका शॉर्ट नोट्स तैयार करना है। बाकी इस मार्च महीने में मैं अपने प्रैक्टिस सेट को स्किप कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी प्रैक्टिस की बुक भी नहीं है और जो भी बुक है उसमें बहुत ही कम क्वेश्चन दिए गए हैं। तो मैं अभी यही टारगेट बनाई हूँ कि मार्च महीने में अच्छे से पूरा सिलेबस कवर कर लेते हैं, फिर इसके बाद अप्रैल महीने में प्रैक्टिस सेट और मॉक टेस्ट भी चलेगा, क्योंकि मॉक टेस्ट भी देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन जब सिलेबस अच्छे से रिवाइज रहेगा तभी मॉक टेस्ट देने में भी फ़ायदा है। और अभी के समय पे हमें फुल फोकस होकर सिर्फ अपनी स्टडी पे ध्यान देना है। बाकी इधर उधर की अफवाहों के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि आप लोग देख ही रहे हैं कि यूट्यूब पे बहुत सारी अफवाहें आ रही हैं। एक तो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में ये चल रहा है कि जैसे कि यूपी टीजीटी की वैकेंसी 2022 में आई है और 2025 चल रहा है। तो बहुत लोगों का ये कहना है कि कोई भी वैकेंसी होती है तो 3 साल के अंदर अगर एग्ज़ाम नहीं हुआ तो फिर उसका नया विज्ञापन जारी किया जाता है। लेकिन इस एग्ज़ाम में अभी ऐसा कोई भी न्यूज़ नहीं आई है, क्योंकि आप लोग देख ही रहे हैं कि सरकारी रिजल्ट पे डेट शो कर रही है एग्ज़ाम की। तो हमें उसी को टारगेट करके अपनी तैयारी करना है। बाकी ये सारी अफवाहें तो ऐसे ही चलती रहेंगी और इन सारी अफवाहों पे अगर हम ध्यान देंगे तो सिर्फ इससे हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी, बाकी इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो अभी का जो भी समय मिला है हमें इसमें अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है। बाकी जो भी चीज़ होगी वो आगे देखा जाएगा। अभी हमें सिर्फ अपने सिलेबस पे अपनी कमांड बनानी है और जितनी बार हो सके हमें अपने सिलेबस को रिवाइज करना है। तो आज 1 मार्च है और मैंने 1 मार्च से अपना रिवीजन सेशन कुछ इस तरह से स्टार्ट किया है कि मैंने यहाँ पे अपने प्राचीन इतिहास का पूरा सिलेबस लिख लिया है और अब देखती हूँ कि 1 मार्च तक मैं कितने चैप्टर इसमें रिवाइज कर पाती हूँ। जितने भी चैप्टर का मेरा रिवीजन हो पाएगा उसे मैं यहाँ पे टिक करते चलूँगी। कोशिश यही रहेगी कि एक सब्जेक्ट को, जैसे कि प्राचीन इतिहास हो गया, इसका रिवीजन 2 दिन में कंप्लीट कर लेना है। हालांकि ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हमें अभी इसी तरह से काम करना पड़ेगा, तभी जाके हमारा पूरा सिलेबस अच्छे से 2 बार या 3 बार रिवाइज हो पाएगा। और हमें अभी हमारे पास जो मटेरियल है हमें उसी पे फोकस करना है। हमें इधर उधर के चक्कर में नहीं पड़ना है कि हमारे पास ये बुक नहीं है, ये नोट्स नहीं है। हमें इन सारी चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ना है। जो भी सोर्स हमारे पास है हमें उसी से बस इसी तरह से अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपना टॉपिक डिसाइड करना है और हमें उसका रिविज़न करना है। तो आज से मैं अपना प्राचीन इतिहास से अपना रिवीजन सेशन स्टार्ट कर रही हूँ। बाकी आप लोग भी अगर हिस्ट्री सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग भी ये तरीका अपना सकते हैं। बाकी यहाँ पे मैंने आज के इस वीडियो में अपने प्राचीन इतिहास का कंप्लीट सिलेबस नोट डाउन किया है। अगर आप लोग भी हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं और आप लोग भी थोड़ा सा कंफ्यूज हैं सिलेबस को लेके, तो आप इस तरीके से पूरा सिलेबस नोट डाउन कर सकते हैं। तो अभी कुछ इसी तरह से हमें अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने टारगेट डिसाइड करके हमें हर दिन रिवीजन के लिए अच्छे से टाइम देना है और कोशिश करनी है कि इस पूरे मार्च महीने में अपने पूरे कंप्लीट सिलेबस को 2 बार या 3 बार तो अच्छे से रिवाइज ही कर लेना है।
बाकी आज 1 मार्च है और मैं आज से अपना रिवीजन स्टार्ट कर रही हूँ, तो आप लोग भी इस टारगेट के साथ अपना रिवीजन स्टार्ट कर सकते हैं। कल की वीडियो में मैं बताऊँगी कि मैंने अभी तक कितना चैप्टर को रिवाइज़ कर पाया है एक दिन, और हमें शुरुआत थोड़ा कम से करनी है, लेकिन हर दिन कोशिश यही करना है कि थोड़ा थोड़ा अपनी स्टडी बढ़ाना है, क्योंकि अभी से अगर स्टडी का टाइमिंग बढ़ाते रहेंगे तो फिर एग्ज़ाम टाइम हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बस अभी यही कोशिश करनी है कि हमें अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने टारगेट डिसाइड करके हमें हर दिन अच्छे से रिवीजन करना है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बार हम रिवाइज कर सकें अपने पूरे सिलेबस को। पिछले 4-5 दिनों से मेरी स्टडी एकदम डिस्टर्ब रही है, तो आज से मैंने शुरुआत कर दिया है। और सुबह में थोड़ा सा लेट नींद खुली है, क्योंकि एक बार अगर रूटीन बिगड़ जाता है तो फिर उस रूटीन में आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन कोशिश पूरी यही है कि अभी जितना टारगेट बना रहे हैं उस टारगेट के अकॉर्डिंग अपनी पूरी स्टडी कंप्लीट कर पाएँ, और इस टारगेट को कंप्लीट करने में हमें कम से कम 8 घंटे का समय देना ही पड़ेगा। तो आज से तो स्टार्ट हो गई है अपनी स्टडी, बाकी देखते हैं कि आगे कैसे कंटिन्यू होती है। जो भी होगा मैं आप लोगों तक ज़रूर शेयर करूँगी। बाकी आप लोग से बस यही है कि अभी हमें ज़्यादा फोकस अपनी पढ़ाई पे करना है। बाकी ये सारी चीज़ें, घर के काम और ये सारी डिस्टर्बेंस तो लगी ही रहेंगी, लेकिन इन्हीं सब बीच में हमें अपने टाइम निकाल के अपनी पढ़ाई भी करना है, क्योंकि अब पूरा देखा जाए तो सिर्फ 2 महीने का समय बचा है। इस 2 महीने में अगर हम जितना ही बेहतर कर पाएंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। पिछले कुछ सालों में जैसे कि 2022 से वैकेंसी आई है, तो हम पिछले 3 सालों में कितना पढ़ाई किए हैं ये ज़्यादा मायने नहीं रखता, लेकिन अभी 2 महीने का हम किस तरह से यूज़ कर रहे हैं ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। तो बस अभी अपने रिवीजन पे मेन फोकस करना है। बाकी रिवीजन जब हो जाएगा तो फिर हम प्रैक्टिस सेट आराम से कर पाएंगे, क्योंकि थियरी पे हमारी जब कमांड हो जाएगी तभी हम प्रैक्टिस सेट अच्छे से बना पाएंगे। नहीं तो अगर अभी से प्रैक्टिस सेट बनाना शुरू करेंगे तो फिर थोड़ा सा डिमोटिवेशन होगा, क्योंकि थियरी अच्छे से जब कंप्लीट नहीं रहेगी तो क्वेश्चन हमारे गलत होंगे, तो फिर इससे हमें बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन होगा। तो इसके लिए ज़रूरी यही है कि अभी अच्छे से कमांड करनी है अपनी थियरी पे, फिर इसके बाद प्रैक्टिस सेट पे आना है। बाकी थियरी के साथ आप टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन थियरी पढ़ने के बाद ही प्रैक्टिस करना है। बाकी मेरा तो मार्च महीने का यही टारगेट है कि मुझे इस मार्च महीने में कम से कम अपना 2 से 3 बार, हो सके तो 4 बार अपने पूरे सिलेबस को अच्छे से रिवाइज करना है। बाकी अप्रैल महीने में मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया जाएगा। बाकी आप लोग की तैयारी कैसे चल रही है आप लोग भी ज़रूर बताइएगा, और क्या आप लोग भी इस टारगेट के साथ जुड़ना चाहते हैं तो भी कमेंट करके बताइएगा। बस अभी के जो 2 महीने हमारे पास हैं, इस 2 महीने में हमें पूरी कोशिश यही करनी है कि हर दिन 7 से 8 घंटे का समय निकाल के हमें अपनी पढ़ाई अच्छे से करनी है। हमें अपने सिलेबस पे अपना अच्छे से कमांड बनाना है। बाकी जो आगे होगा वो देखा जाएगा, लेकिन हमें अपनी मेहनत तो अच्छे से करनी है। तो आज के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए।